बुज्जी एंड भैरव रिव्यू। काशी का वासी निकला भैरव और पठान बन चुका बागी, बुज्जी से यारानी की दिलचस्प कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्पाइसी बीची चैनल पर झलक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हैदराबाद के रामोजी राव सिटी के मैदान पर उतरी बुज्जी कार बनी कैसी? ये खुद अपनी मालिक है या फिर इसका मालिक भैरव है? बुज्जी ही कार है या फिर कार की बुज्जी है? बुज्जी और भैरव की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है दिलचस्प होती जा रही है। भारतीय सिनेमा की नई आवाज बनने की कोशिश कर रही निर्देशक नाग अश्विन की बहुचर्चित फिल्म कल की 2898 एडी के पहले की प्रील्यूड के तौर पर रिलीज हुई है। 2 एपिसोड की एनिमेशन वेब सीरीज बी बुज्जी एंड भैरव सीरीज के दोनों एपिसोड्स करीब 15-15 मिनट के और फिल्म कल की 2898 एडी के सिनेमाघरों में उतरने से पहले की जमीन बनाने में पूरी तरह सफल है। बोतलों में बिक रही पहाड़ों की ऑक्सीजन। हैदराबाद के ग्रीन गोल्ड स्टूडियो के हुनरमंदों ने फिल्मकार नाग अश्विन की उस कल्पना को इस सीरीज में पर्दे पर उतारा है जिसके जरिए वो एक नया संसार गढ़ रहे हैं। ये दुनिया साल 2898 की है, यानी अब से कोई 800-900 साल आगे की कहानी। और वेब सीरीज बी बुज्जी एंड भैरव की कहानी उससे 2 साल पहले शुरू होती है। धरती पर ऑक्सीजन बिकने लगी है, पहाड़ों की साफ हवा को बोतलों में बंद करके बेचा जा रहा है। पठान बागी हो चुका है और उसे पकड़ने के लिए बोली लग रही है। कहानी बुज्जी और भैरव के दोस्ताने की। भैरव के पास पैसे नहीं है, माफ़ कीजिएगा यूनिट्स नहीं है। जी हाँ, कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स की मुद्रा यूनिट है। बच्चे के हाथ से लॉलीपॉप तो बुजुर्ग महिला के हाथ कुछ और उठाकर खा जाने वाले भैरव की कहानी काशी की पृष्ठभूमि की है। संकरी गलियां हैं, ऊंची प्रतिमाएं बन रही हैं और वाहन सिर्फ धरातल पर ही नहीं धरती से कुछ ऊपर उठकर भी चल रही हैं। सहीन उपाध्याय की लिखी वेब सीरीज बी बुज्जी एंड भैरव का असल मकसद ये समझ आता है कि फिल्म कल की 2898 एडी में दिखने वाली वंडर कार अस्तित्व में कैसे आई। बीच में होलोग्राम की भी एक शिपक कथा है। रामोजी सिटी में दिखाई गई कार का जमाना दीवाना हो चुका है। उसे हकीकत में महिंद्रा मोटर्स और फिल्म बनाने वाली कंपनी वैजयंती मूवीज ने करोड़ों रुपए खर्च करके बनाए हैं। फिल्म में इसके अस्तित्व में आने की कहानी शायद ना हो, लिहाजा बुज्जी और भैरव के दोस्ताना बनाया गया है। तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार। वेब सीरीज बी बुज्जी एंड भैरव की कहानी के मुताबिक भैरव की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। जहां वो रहता है वहां का किराया नहीं दे पा रहा है। उधारी देने वाले उसके पीछे हैं और वो पीछे है अपने उन सपनों को जिसको उसने ठीक से बुनना भी अभी नहीं सीखा है। कबाड़ में मिली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट जैसी गेंद बुज्जी है। वो आसपास मौजूद हर चीज़ स्कैन कर सकती है, क्या उपयोग का है और क्या नहीं ये बता सकती है। उसी के कहने पर भैरव यहाँ वहाँ से चीज़ें चुराता है और एक अत्याधुनिक कार बना लेता है। कार का नियंत्रण बुज्जी और भैरव दोनों रखना चाहते हैं, लेकिन नियंत्रण रहेगा किसके हाथ में? इसी बात पर आकर दूसरा एपिसोड खत्म होता है। मोहक और कीर्ति की आवाज़ों का कमाल। वेब सीरीज बी बुज्जी एंड भैरव भारतीय सिनेमा में अपनी तक का पहला प्रयोग है। सिनेमा में लोकप्रिय हुए किरदारों पर लिटिल सिंघम जैसी एनिमेशन सीरीज तो बन चुकी हैं, लेकिन किसी फिल्म की कहानी के पहले की कहानी बताने का ये प्रयोग अनूठा भी है और सफल भी। सीरीज के हिंदी संस्करण में वैभव की आवाज़ मोहक नाथ ने दी है और बुज्जी की आवाज़ बनी है कीर्ति सुरेश। सीरीज की डबिंग वर्ल्ड क्लास है और निर्देशक भी किसी से कम नहीं है। बुज्जी का नाम भी एक दृश्य में उतर आता है, BUZZ1। फिल्म में इसका भी कहीं कुछ जिक्र आ सकता है, तो याद रखिएगा सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक इसके वातावरण के अनुसार संतोष नारायण ने बिल्कुल सही बनाया है। तो कैसा लगा आपको रिव्यू? कि आपने देख लिया? अगर नहीं देखे तो फटाफट से देखो यार। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल। और प्लीज़ तब तक आप स्ट्रे एनिमल्स को फीड कराना, हेल्प करना, पेड़ पौधों को पानी देना नहीं भूलेगा। बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।